सो हेलो फ्रेंड्स, हरिओम, सभी को राम राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। आज 13 फरवरी है, आप सभी जानते हैं। तो आज का दिन हमारे लिए तो कोई खास नहीं है, लेकिन 14 फरवरी हमारे लिए बहुत ही खास है। आपको पता होगा कि 14 फरवरी को लोग क्या मनाते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों में से ज़्यादा लोग जानते होंगे कि 14 फरवरी को हम लोग वैलेंटाइन डे या फिर प्रपोज डे के नाम से जानते हैं, जिसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को प्रपोज करता है या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है। लेकिन हमारी धर्म संस्कृति के सबसे बड़े रक्षक आप कह सकते हो हमारे जो बापूजी हैं, जो आसाराम बापूजी हैं, उसने हम सभी को मार्गदर्शन दिया है। और मार्गदर्शन के साथ साथ उन्होंने हमें इस 14 फरवरी में जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, इसके बदले में हमें मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने के लिए कहा है। दोस्तों, ये बहुत ही खुशी की बात है, ये बहुत ही हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली बात है कि 14 फरवरी को जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं, उस दिन हम लोग अपने मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे। तो इस वीडियो का खास मकसद यही है कि अगर हम लोग इस मातृ पितृ पूजन के बारे में थोड़ा समझें और फिर हम उसको सेलिब्रेट करें। तो आखिर क्या है मातृ पितृ पूजन? बहुत ही धन्यवाद है बापूजी का, जिसने हमें मार्गदर्शन दिया और उन्होंने हमें कहा कि हम सभी भक्तों को कहा कि आप लोग जो है वैलेंटाइन डे के बदले में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाइए। आपको पता होगा कि सृष्टि के रचयिता के रूप में हम ब्रह्मा जी को जानते हैं, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना की थी। सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में हम भगवान विष्णु को जानते हैं, क्योंकि उसने वो सृष्टि के जो है उसको सृष्टि को पालनहार करने का काम करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपकी सृष्टि किसने की? तो आपके लिए ब्रह्मा जी कौन हुए? आपकी सृष्टि यानी आपके जन्मदाता, आपके माता पिता ही आपके ब्रह्मा है, और आपके माता पिता ही आपके लिए सृष्टि के पालनकर्ता यानी कि भगवान विष्णु है। यानी कि अगर आपने अपने माता पिता का पूजन कर लिया तो भगवान ब्रह्मा एवं भगवान विष्णु की पूजा आपने कर ली। और आपको माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और गणेश और कार्तिक की कहानी आपको पता ही होगा। आपको पता होगा कि गणेश ने अपने माता पार्वती और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जो है चक्कर लगा करके संसार का भ्रमण कर लिया था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपने माता पिता की सेवा कर ली तो आपको और किसी की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। तो बापूजी ने जो हमें कहा है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं बल्कि मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाए, तो हम लोग इस चीज को सेलिब्रेट करेंगे। अब लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम किस तरह से चीज को सेलिब्रेट करें। हमने तो आपको कहा कि आपके माता पिता ही आपके लिए भगवान ब्रह्मा है, जिसने आपकी सृष्टि की। आपके पालनकर्ता भी आपके माता पिता है, यानी कि भगवान विष्णु। और कहा जाता है कि अगर आपने माता पिता की सेवा कर ली तो आपको मुक्ति मिलना बिल्कुल ही निश्चित है। ये जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है मुक्ति पाना, वो आपको आपके माता पिता के सेवा से ही मिल जाएगा। तो इसलिए 14 फरवरी को हमें जो मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने के लिए कहा गया है, इतना बड़ा जो काम हमें सौंपा गया है, आप कह सकते हो कि बहुत ही हम लोग जो है खुशनसीब हैं कि हमें ये बात पता चला। इतना अच्छा हमें चीज जो है बताया गया कि हमारे सृष्टिकर्ता खुद हमारे पास रहते हैं, माता पिता, तो उनकी पूजा हम ना करके, ठीक है, हम कुछ और करते हैं। तो सबसे सरल और सबसे आसान तरीका मुक्ति पाने का है माता पिता की सेवा। तो खासकर हमने 14 फरवरी को ये दिन इसलिए चुना क्योंकि इस दिन जो है वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। ठीक है, वैलेंटाइन डे कौन मनाता है आप जानते हो। तो वैलेंटाइन डे के बदले में हमने मातृ पितृ पूजन बनाने का जो है प्रयास करना है। यानी कि हमें क्या करना है, 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना है। कैसे मनाएंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, 14 फरवरी को आपको करना क्या है, जब आप सबसे पहले तो उस दिन पहला काम आपका ये करना है, सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करना है, उनको उनके चरणों को धोना है। चरणों को धोने के बाद उन्हें जो है सजा धजा करके, उसे तैयार करके माता पिता को एक जगह बैठा दीजिए। उनके लिए आप रूम भी तैयार कर सकते हो, ठीक है, मतलब एक होता है ना मंडप की तरह, तो उसको आप तैयार कर सकते हो। तैयार करने के बाद उनकी आरती करें, उन्हें फूल का माला, फूल की जो माला होती है वो आप उस पर जो है अर्पित करें, फूल का माला आप उसको धारण करवाएं। और हो सके तो उस दिन रात को जब आपके माता पिता सो रहे हो तो उस दिन आप अपने माता पिता के चरणों को दबाएं, ठीक है। तो इस तरह से माता पिता पूजन, और जब आप उन दोनों को बैठाएंगे तो उस समय आपको आरती भी करनी है अपने माता पिता की।
और उनसे आशीर्वाद लेना है कि हम इसी तरह से आपके चरणों में जो है लगे रहें, आपकी सेवा में लगे रहें, हम आपकी बात माने, आप जो भी कहें वो हम माने। तो इस तरह से आपको मातृ पितृ पूजन को मनाना है। ये हमें बहुत ही पहले से मनाने चाहिए थे, लेकिन बापूजी ने मार्गदर्शन दिया है तो अब से हमें शुरू करना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। तो मैं तो मना रहा हूँ मातृ पितृ पूजन दिवस, आप भी मनाइए। बस मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि हमारे और भी भाई लोग हैं, ठीक है, तो आप लोग भी अपने घरों में अपने माता पिता की पूजा करें। कल के दिन 14 फरवरी के दिन हमें मातृ पूजन दिवस मनाना है, तो आप लोग भी मनाइए, अपने माता पिता की सेवा करें, क्योंकि माता पितृ जो है माता पिता की सेवा करने में ही आपकी भलाई है, आपको मुक्ति मिलना है और आपको इस संसार से जो है आप स्वर्ग लोक में जा सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं विदा लेना चाहूँगा। आप लोग भी अपने घर में मातृ पितृ पूजन दिवस को जरूर मनाइए और हो सके तो इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करिए या फिर अपना शॉर्ट वीडियो बनाकर लोगों तक इस बात को फैलाइए, ठीक है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद।